हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप बताइए कि क्या आपने कभी अपने घरों में टंकी को लगा देखा है, पानी के टंकी को? यस। उस पानी के टंकी से नीचे आप नल लगा देते हो, उससे नल से पानी गिरता है। ऐसा क्यों होता है? यस, क्योंकि पानी की टंकी ऊंची जगह पर रखी होती है, वहाँ से वाटर का फ्लो लेवल डिफरेंस की वजह से होता है। वेरी गुड। आप ये बताइए कि जब आप एक गिलास पानी को ऐसे ज़मीन पर गिरा दीजिए तो हमारी पानी किस ओर बहती है? यस, जिस ओर स्लोप ज़्यादा नीचा जाता हो। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होता है? ऊंचाई से नीचा, यानी कि जहाँ ऊंचा से नीचा जाता हो तो वहाँ पर पानी फ्लो करती है। स्टूडेंट्स, आपके घर में मोबाइल्स होंगे, चार्जर्स होंगे, टीवी होंगे, फ्रिज होंगे, एसी होंगे, बल्ब होंगे, पंखे होंगे। इन सारे अप्लायंस में आपने क्या देखा? एक कॉमन सा चीज़, वायर होता है ना? यस। तो इन वायर में ऐसा क्या होता है जिनसे ये बल्ब जलते हैं, इलेक्ट्रिक फैन चलते हैं, टीवी चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं? ऐसा क्या होता है? आपको नहीं पता। ये वायर क्या का बना होता है? यस, एल्युमिनियम का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, या कुछ और का भी जो कंडक्टर हो। वेरी गुड। तो ये आप इसमें क्या होता है इनके बारे में नहीं पता, तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इनमें क्या होता है ऐसा जो चलता है। तो इसमें होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिस तरह से पानी फ्लो करती है, तो जितना ज़्यादा पानी फ्लो करेगी उतना ज़्यादा बड़ा मुँह वाला पाइप होगा। तो यानी कि ज़्यादा वाटर लेवल ऊंचा होगा तब ज़्यादा पानी फ्लो करेगा। उसी तरह से चार्ज में, जब हम चार्ज, तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और ये किससे पास होती है? कंडक्टर से पास होती है। किससे पास होती है? कंडक्टर से पास होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि एक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। और हमने क्या बताया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये कंडक्टर से होता है। तो जो चार्ज का सिंबल हम लोग दिखाए हैं क्यू से, क्यू पर टी, यानी कि हर एक यूनिट सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करती है वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी होती है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और इसको मेजर करते हैं कूलम पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होती है? एक डिवाइस होता है एमीटर, जिसको इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट में एक सीरीज में जोड़ देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस वायर में कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, मतलब कि पर सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन, यानी डायरेक्शन जो होता है अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपको बता दे कि ये जो चार्ज का फ्लो होता है वो क्यों होता है? तो इसकी वजह होती है पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरह से वाटर लेवल के डिफरेंसेस में वाटर का फ्लो हो रहा था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो आपको मैं आपके अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है। जैसे देखिए, मैंने एक नीचे सिंबल दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। तो इस तरह से करंट होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से ही क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे ये सारे अप्लायंस हम लोग चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक तरह की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसे मैं किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक को हम लोग हीटिंग एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को हम लोग मोशन एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को हम लोग कम्युनिकेशन एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को हम लोग लाइट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लाइट में क्या देखा कि लाइट को बल्ब दिखा दिया, स्टडी लैम्प दिखा दिया, टॉर्च दिखा दिया, स्ट्रीट लाइट दिखा दिया। कम्युनिकेशन में मैंने क्या दिखाया? टीवी दिखाया है, रेडियो दिखाया है, मोबाइल दिखाया, लैपटॉप दिखाया। तो ये सारे चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी मोशन में चेंज करती है एनर्जी को,
तो वो क्या करता है, उससे बोट चल रहा है, देखिए कार चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन चल रहा है मोशन में, है ना। तो इस तरह से हीटिंग में मेरा आयरन चल रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले मैं चार्ज के बारे में आता हूँ, क्योंकि सब कुछ किससे हो रहा है, चार्ज से हो रहा है। तो ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि जो चार्ज होता है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर में इनहेरेंट होता है, वो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है और सेम चार्ज को रिपेल करती है। ये एक तरह का, दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी मैटर पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, तो वो जो मैटर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बॉडी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को और भी एब्जॉर्ब कर ले, जो न्यूट्रल था वो और भी एब्जॉर्ब कर ले, तो इससे क्या होगा, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। तो ऐसे मैटर को हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं कि कौन सा मैटर, यानी कोई भी जो मैटर है या ऑब्जेक्ट है वो कितना चार्ज है, उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चार्ज, सेम चार्ज को, जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक प्लस चार्ज हो गया और दूसरा प्लस चार्ज हो गया, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से। तो ये इनकी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में बढ़ता जाएगा उसका चार्ज उतना ही नेगेटिवली बढ़ता जाएगा। तो एडिटिव इन नेचर होता है। और चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उस बॉडी का नेगेटिवली चार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रोटॉन है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा उस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो वो नंबर पर डिपेंड कर जाएगा। तो नंबर क्या होता है, हमेशा एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल से होते रहता है, ये इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.67 इंटू 10⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जब चार्ज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई बॉडी को चार्ज कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, पहले इंडक्शन और दूसरा कंडक्शन। तो मैं इंडक्शन मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करता हूँ, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग में पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं बट टच नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं कि इंड्यूज हो जाता है, पोलराइज हो जाता है चार्ज। कुछ चार्जेज अपने अपोजिट वाले उस ओर पोलराइज होकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी रेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो होते हैं वो दूसरी ओर रह जाते हैं। यदि उस चार्ज को बाय अर्थिंग या किसी अदर प्रोसेस से उस जगह से हटा दूं तो फिर वो जो न्यूट्रल था वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, जो दो ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल है, ए और बी। ए के सामने मैंने एक रेड टाइप का कोई नेगेटिव चार्ज लाया, तो जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होगा पोलराइज रेड की ओर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी ओर नेगेटिव चार्ज रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेड वाले को हटा दूंगा और इन दोनों रेड वाले को रखे हुए दोनों को अलग कर दूंगा। तो मैंने क्या देखा कि पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये सिर्फ किस वजह से हुआ है, बाय इंडक्शन। तो इसका मैं एक बड़े फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ए है, ये ए कॉलम को देखिए, इसमें 3 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, 3 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इसके सामने एक
पॉजिटिव चार्ज रॉड लाता हूँ तो इसके पास में जो ये वाले साइड है वो नेगेटिव चार्ज से आ जाते हैं, बाकी पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब इस तरह से ये वाला चार्ज को अर्थिंग कर देता हूँ मैं, तो पहले पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाते हैं और फिर इस तरह से पूरे 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज सारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सिर्फ पॉजिटिव वाले गए और नेगेटिव वाला इसी के अंदर रह गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस रॉड को हटा दिया तो हमने क्या देखा, सिर्फ अंदर नेगेटिव 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव तो रहा ही नहीं। तो ये बिना टच किए हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, है ना। इसी तरह से कंडक्शन से भी हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसमें क्या करते हैं कि एक अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर एक अनचार्ज बॉडी के सामने कोई चार्ज्ड बॉडी को टच करते हैं, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में टच करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उस बॉडी में रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से दूसरा बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। इसको मैं नीचे फिगर से दिखाया हूँ, चलिए मैं इसे बड़े फिगर में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक बॉब है, मेटालिक बॉब है, ये न्यूट्रल था। इसको एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से मैंने इसे टच कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और फिर मैं इस रॉड को हटा दिया। हटाने के बाद मैंने क्या देखा कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से सिर्फ टचिंग के द्वारा ही हमने क्या देखा कि चार्ज हो गया। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर चार्ज क्या होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताया, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बताया। मेथड ऑफ चार्जिंग कितने टाइप से थे, 2 टाइप से, इंडक्शन और कंडक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट आज आप बताइए अब कि व्हाट डू यू मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलिए ये बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, फिर हम किसी बॉडी को इंडक्शन द्वारा कैसे चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को कंडक्शन द्वारा कैसे चार्ज किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का सवाल आपको मैंने बताया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आप इन सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो से, आप इस क्लास से कुछ सीखे। तो आज के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके, बाय।